वीडियो में आपको बताएंगे धन आने के 3 निशान। देखिए, मेरा अनुभव है, ये तीनों निशान इंसान की हथेली में जब धन आना हो उससे 12 से 16 महीने पहले, 12 से 18 महीने पहले बनते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल 3 निशान है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपकी हथेली में बन रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए। अगर आपकी पत्नी की हथेली में बन रही हैं, आपके बच्चे की हथेली में बन रहे हैं, तो आपके पास धन आने वाला है। बिल्कुल सिंपल सरल, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये उंगली होती है बृहस्पति की। बृहस्पति क्या है? ज्ञान के देवता है। ये उंगली होती है शनि की। शनि क्या है? शनि धन के कारक है, भाग्य के कारक। शनि को ना भाग्य विधाता कहा गया है। जो भी रेखा शनि पर जाती है वो भाग्य रेखा कहलाती है। हस्तरेखा शास्त्र का ये मूल है। भाग्य का काम बुध का भी है, लेकिन कम है। भाग्य विधाता कौन है? शनि है। अगर इन दोनों के बीच ऐसे छोटा सा एक पुल बन जाए, ये ऐसा निशान, बिल्कुल सिंपल सा निशान है, ध्यान से देख लीजिए। अब आप अपनी उंगलियों के बीच में देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर ये निशान बन रहा है तो सोच लेना आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। आपका समय बदलने वाला है। यह बहुत गजब का चिन्ह होता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये ज्ञान के देवता हैं और ये धन के कारक हैं। ऐसे लोग अपने ज्ञान से बहुत ज्यादा धन अर्जित करने वाले होते हैं। बिल्कुल सिंपल निशान है, आप मिला करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। अगर आपकी हथेली में ये चिन्ह बनने का संकेत दिख रहा है आपको, पहले ये शुरुआत क्या होगी? 2 छोटी छोटी रेखाएं खड़ी होंगी, फिर उसके ऊपर ऐसे घेरा बन जाएगा, ये यू का चिन्ह बन जाता है। ये धन आने का निशान नंबर 1, ये नंबर 1। और नंबर 2, अगर आपके सूर्य पर ऐसे छोटी सी ऐसे फिश बनती नजर आ रही है, देखिए फिश ना भगवान के मत्स्य अवतार का निशान है। ये जहां भी विराजमान होगी, जहां भी विराजित होगी, जहां भी बनेगी, उस प्रभाव को 12 गुना बढ़ा देगी। अब ये फिश ऐसे छोटी सी बन जाए, ऐसा कतई नहीं है कि बड़ी फिश होगी ज्यादा धन देगी, छोटी फिश होगी छोटा धन देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहां छोटी सी फिश बन गई। अब ये उंगली किसकी है? ये सूर्य की उंगली है। रिंग फिंगर किसकी उंगली होती है? सूर्य की। सूर्य क्या है? सूर्य ग्रहों के राजा हैं, ऐश्वर्य हैं। राजा का काम क्या होता है? राजा की लाइफ ऐश्वर्यपूर्ण होती है। आगे पीछे दासियां हैं जी, हर आदेश पर इंप्लीमेंटेशन होती है जी। तो वो राजा का, तो वो लग्जरी बोलते हैं, सुविधाएं जिसको बोलते हैं। तो ये निशान देखिए, फिश को बनने में सामान्यतः 36 से 42 महीने लग जाते हैं, 3 से 3.5 साल। अगर आपकी हथेली में ये फिश पूर्ण नहीं है, मान लो मैं आपको दिख रहा हूं, ये फिश पूर्ण नहीं है, ये आपको ऐसे दिख रही है, ऐसे, और लेकिन ये आपको दिख रहा है कि फॉर्मेट छोटा सा ऐसे हो गया है, तो ये फिश के निर्माण का सिंबल है। आपके पास धन आना शुरू होने वाला है। ये उसे इंडिकेट करने के लिए है। किसे इंडिकेट करने के लिए? धन आने को इंडिकेट करने के लिए। देखिए, ये स्थान ऐश्वर्य का। अब आप पूछोगे कि स्थान ऐश्वर्य का, आप धन की बात क्यों कर रहे हो? देखिए, ऐश्वर्य बिना धन और बिना तन के नहीं हो सकता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप बिस्तर में मिलेंगे, ऐश्वर्य नहीं कर सकते। अगर आपके पास धन नहीं है, वो कहते हैं ना कि झुग्गी झोपड़ी में जी, वो देखो उनका ऐश्वर्य होता है। नहीं नहीं, झुग्गी झोपड़ी में ऐश्वर्य नहीं होता। खुशियां हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है। गरीब आदमी खुश क्यों होता है? इसलिए खुश होता है कि उसका टारगेट शाम को 500 रुपए दिहाड़ी कमाने का होता है, और वो 600 रुपए कमा लेता है तो पार्टी कर लेता है। दुख का बड़ा रीजन भी महत्वाकांक्षा है। इच्छाएं ज्यादा है इंसान की, और जहां इच्छाएं कम है वहां खुशियां हैं। झोपड़ी में खुशियां क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं। आप समझे मेरी बात को? झोपड़ी में लग्जरी नहीं होती है, ऐशो आराम नहीं है, खुशी होती है। मैं ये कहता हूं वो खुशहाल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएं बड़ी नहीं है। जहां इच्छाएं कम होती हैं वहां खुशियों का वास होता है।
आप करोड़ोपति हैं, अरबोपति हैं, अगर आपकी इच्छाएं ये है कि मेरे पास 100 करोड़ है और 500 करोड़ होने चाहिए, तो वो आप खुश नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छाएं बड़ी हैं। चलो मैं भटक गया था, मैं आपको दूसरा चिन्ह बता रहा हूं। ये अगर यहां पर फिश का निर्माण हो रहा है तो ये दूसरा सिंबल है कि आपके पास धन आने वाला है। बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से आप ध्यान से समझ रहिए। नंबर 2 और नंबर 3, ये आपके रिलेशनशिप की जाली है। देखिए ये रिलेशनशिप की जाली यहां पे ऐसी होती है। अगर इसके पीछे ये स्थान किसका है? शुक्र का है। और अंगूठा किसका हिस्सा है? शुक्र का हिस्सा है। शुक्र क्या है? शुक्र है ही लग्जरी, आधुनिकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौशल, कमिटमेंट। ये हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र क्या है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, वही शुक्र है। अब आप कहोगे कि दैत्य गुरु पे फिश बन जाना। देखिए पति पत्नी का रिलेशन है वो शुक्र से देखा जाता है। इंसान की पर्सनैलिटी है वो भी शुक्र से देखी जाती है। आधुनिक जो खान पान है आपका, आजकल वो क्या कहते हैं कि कौन सी पता नहीं, वो चाउमीन नूडल्स वो कहते हैं, हक्का नूडल, आजकल कुछ चीजें ऐसी ऐसी हैं, मेरे को ज्यादा नाम नहीं बताएं। तो वो जो चीजें हैं ना, वो हम शुक्र से देखते हैं। आधुनिकता, अब इंसान फैशन, अब जो बंदा आपको दिखेगा ना कि टॉप, बिल्कुल टॉप क्वालिटी का रहने वाला आदमी है, अच्छा जिनमें उसके 1 रुपया ना हो लेकिन उसका शुक्र उच्च का होगा। और अनेक लोग जो करोड़ोंपति होते हैं लेकिन आप उनको फटे हाल स्थिति में देखोगे, वो पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मतलब शुक्र खराब है। अनेक लोग आपने देखे होंगे, पैसा बहुत है लेकिन उसको खर्च ही नहीं कर पाते, क्योंकि ऐशो आराम तो शुक्र है, लग्जरी शुक्र है, आधुनिकता शुक्र है, पर्सनैलिटी शुक्र है। और जिसकी पर्सनैलिटी बेकार है उसका शुक्र बेकार है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं शुक्र के बारे में। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी से दूसरों की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, दूसरों के कपड़े अच्छे लगते हैं, तो समझ लो कि आपका शुक्र कमजोर है। तो अगर यहां फिश बन जाती है, ये फिश बन गई, तो ये शानो शौकत की लाइफ देने वाली होती है, आधुनिकता की पर्सनैलिटी देने वाली होती है। तो ये तीसरा निशान है। अगर ये फिश यहां निर्माण हो रहा है तो समझ लो कि आपके पास धन आने वाला है। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो इन निशानों को ना, थोड़ा सा तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। बस नहीं देख पा रहे हैं, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे। मेरा फोन नंबर भी इसी पे लिखा है, वहां भेज दीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्रश्न 1 पूछा कीजिए, निशान लगा करके भेज दिया कीजिए, अपना फोटो भेजिए, साथ में प्रश्न लिख दिया कीजिए। मैं आपको सहर्ष बताऊंगा। लेकिन मेरे लिए मुसीबत तब हो जाती है जब मैं एक प्रश्न बताता हूं, वो दूसरा प्रश्न पुट कर देते हैं, तब तक दूसरे का जवाब देता हूं, वो तीसरा प्रश्न पुट कर देते हैं, तो मैं इसमें उलझ जाता हूं, बहुत लोगों को जवाब नहीं दे पाता। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, मैसेज ज्यादा आते हैं, मैं अकेला आदमी हूं बताने वाला, मेरे पास कोई कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, बुजुर्ग हूं, मैं ज्यादा कर भी नहीं पाता हूं, फिर भी कोशिश करता हूं कि सबको जवाब दूं। लेकिन मैं लटकता तो जब हूं, फंस तब जाता हूं जब लोग एक के बाद अनेक क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है, एक प्रश्न पूछिए, सहर्ष बताएंगे। आपका अधिकार है, आप आदेश करके पूछ सकते हैं कि पंडित जी ये जरूर बताओ, हम जरूर बताएंगे आपको। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है, प्रश्न एक ही कीजिएगा। राधे राधे।